हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बुक। ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला। प्रीवियस 2-3 वीडियोज़ में हम डिस्कशन कर चुके हैं इम्पैक्ट पैरामीटर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में, और हमारा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में उसका रिव्यू, फिर जो असम्पशंस हमने लिए हैं ये स्कैटरिंग फार्मूला में, वो असम्पशंस ये सब हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज का मेन टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ स्कैटरिंग फार्मूला, दैट इज व्हाट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर यूनिट सॉलिड एंगल per unit time, that will derive. So you can recall the expression here. I have written also the impact parameter was given by z1 z2 e square by 4 pi epsilon naught m v0 square cut theta by 2, and this is equal to d by 2, so b is equal to d by 2 cut theta by 2. Let us differentiate this impact parameter with respect to theta. That means let us find out dB by d theta. We will obtain d by 2, इसका डेरिवेटिव माइनस ऑफ cosec square theta by 2 into half. So this half will माइनस हाफ को बाहर ले आते हैं, फ्रंट साइड को ले आते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस डी बाई 4 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2. दिस इज डी बी बाई d theta. From this equation we can mark that whenever there is a negative sign in this expression, you can mark here. What is the significance of this negative symbol? This negative sign indicates that whenever impact parameter decreases, this angle of scattering increases. Whenever the impact parameter increases, the angle of scattering decreases, and whenever the impact parameter decreases, the angle of scattering will increase. Right? डायग्रामेटिकली इसको समझ लेते हैं. ये न्यूक्लियस का पोजीशन है, ये ओरिजिनल पाथ, ये स्कैटरिंग हुआ, ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा, ये इम्पैक्ट पैरामीटर बी है. सपोज दिस इम्पैक्ट पैरामीटर डिक्रीजेस. इफ इम्पैक्ट पैरामीटर डिक्रीजेस सपोज, तो ये ऐसा हो जाए. राइट, ये लेस देन बी है, तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग इट विल बी मोर देन थीटा. राइट, दिस इज द वेरिएशन ऑफ बी, वेरिएशन ऑफ थीटा विथ बी. तो अभी डिस्कशन करते हैं कि 0 से b के बीच में इम्पैक्ट पैरामीटर का वैल्यू सपोज 0 से b के बीच में, जब b होता है वो एंगल थीटा होता है, लेस देन b जब होता है थीटा ग्रेटर होता है. मतलब 0 और b के बीच में इम्पैक्ट पैरामीटर का वैल्यू जब 0 और b के बीच में रहेगा तो एंगल ग्रेटर देन थीटा होगा.
when it lies between 0 and b, angle of scattering is greater than theta, राइट। तो इस कंसेप्ट को लेकर हम डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, ये क्या होता है, इसको सिंबलाइज करते हैं सिग्मा थीटा। सिग्मा इज डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, it is a function of angle of scattering, therefore function of theta. It is defined as n theta divided by I. ये n क्या होता है, ये है number of particles scattered per unit solid angle per unit time, right, per unit solid angle per unit time, and this is intensity of the beam, intensity of beam of incident alpha particles। ये दोनों का क्या रेशियो, ये हमको डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन देता है। तो मैं एक डायग्राम कर लेता हूं। सपोज ये जो शेडेड पोर्शन है, राइट, ये एक एनुलर रिंग है, एनुलर रिंग, इसका एरिया दिस इज बी, एंड ये जो पोर्शन है ये है डी बी, दिस इज डी बी। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया विल बी इक्वल टू 2 पाई बी इंटू डी बी, करेक्ट। इसको हम कट करके स्ट्रेच कर देते हैं तो ऐसा बन जाएगा। तो इसका रेडियस बी है, तो इसका पेरीमीटर सरकमफेरेंस 2 पाई बी होगा, तो ये लेंथ हो जाएगा 2 पाई बी और ये ब्रेड्थ हो जाएगा डी बी, तो एरिया बन जाएगा 2 पाई बी डी बी। तो अभी ये जो इम्पैक्ट पैरामीटर बी है, सपोज इस डायरेक्शन में जब अल्फा पार्टिकल जाता है तो ऐसे स्कैटर होता है, ये है एंगल थीटा, राइट, ये एंगल थीटा, राइट। और जब डी बी एंगल में जाएगा, बी प्लस डी बी जब होगा तो ये रिड्यूस हो जाएगा, कैसा होगा, राइट। तो इसको हम ये जो बनाएंगे ऐसा होगा, राइट। ये एक्सिस है, राइट। यहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। तो देखो ये और इसके बीच में ये है हमारा थीटा, राइट, और ये है डी थीटा। तो ये जो रीजन हुआ, सपोज
मैं इसको सेपरेट ड्रॉ कर लेता हूँ। ये न्यूक्लियस से जो रीजन है ये है ऐसा, देखो ये डी थीटा है, राइट, और ये थीटा है। तो ये है आर, तो ये कितना होगा, आर साइन थीटा, राइट। और ये जो विड्थ होगा ये डी थीटा है, ये आर है, तो ये आर डी थीटा हो जाएगा। तो ये जो सैडेड एरिया होगा ये कितना होगा, 2, ये सैडेड एरिया कितना बनेगा, ये जैसा 2 पाई बी डी बी बना, ये सैडेड एरिया कितना होगा, 2 पाई आर साइन थीटा इंटू थिकनेस आर डी थीटा, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ये जो सैडेड एरिया बना, ये जो कोनिकल पैटर्न में जो स्कैटरिंग हो रहा है वो कितने एरिया में होगा, 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। तो हमारा सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा, सॉलिड एंगल का फार्मूला है एरिया बाय आर स्क्वायर। तो एरिया कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सॉलिड एंगल होगा 2 पाई साइन थीटा डी थीटा, राइट। तो ये सॉलिड एंगल है। तो अभी हमको ये दो फार्मूला यूज करके स्कैटरिंग फार्मूला निकालेंगे। ये सबको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ। देखो यहाँ से ये जो इक्वेशन है, यहाँ से मुझे मिलेगा एन थीटा इज इक्वल टू आई इंटू सिग्मा थीटा। अभी क्या करता हूँ, दोनों तरफ सॉलिड एंगल मल्टीप्लाई कर लेता। एन थीटा डी ओमेगा इज इक्वल टू आई सिग्मा थीटा डी ओमेगा। अगर डी ओमेगा 2 पाई साइन थीटा डी थीटा है तो ये हो जाएगा आई सिग्मा थीटा 2 पाई साइन थीटा डी थीटा, राइट। ये एक इक्वेशन बन गया हमारा। यहाँ पर सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। मैं प्रीवियस वीडियो का इक्वेशन को काउंट में नहीं ले रहा हूँ, वो याद नहीं है, तो इससे शुरू करता हूँ। तो 1 और 2 यूज करके हम ये इक्वेशन मिला। अभी जो हम यहाँ पर जो अनुलर रिंग लिए थे वो 2 पाई बी डी बी था। तो यहाँ इंसिडेंट कितने पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स, कितने अल्फा पार्टिकल्स इंसिडेंट हुए। इंटेंसिटी इज आवर आई, इंटेंसिटी इज व्हाट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया, दैट इज इंसिडेंट, दैट इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया में कितने पार्टिकल इंसिडेंट हो रहे हैं, दैट इज आई। तो यूनिट एरिया में इतने पार्टिकल इंसिडेंट हो रहे हैं, तो इतना एरिया में कितना पार्टिकल्स इंसिडेंट हो गए, दिस इंटू दिस। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट is equal to 2 pi b db into I।
राइट, इक्वेशन 4। मगर हमारा रीजनिंग ये है, जितने पार्टिकल इंसिडेंट होंगे उतने पार्टिकल स्कैटर होंगे, और जितने भी एंगल में स्कैटर उतने ही होंगे। तो ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड हुआ है इतना सॉलिड एंगल में, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट के साथ सेम होना चाहिए, मतलब दिस शुड बी इक्वल टू दिस। सो हमारा I सिग्मा थीटा 2 पाई साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बी डी बी इंटू आई। समझ में आया? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड। सो आई कैंसल्स, 2 पाई कैंसल। तो अभी हमको क्या मिलेगा, इसको मिटा लेता हूँ, इसका और ज़रूरत नहीं है। तो मुझे मिल गया क्या, मुझे मिल गया सिग्मा थीटा साइन थीटा डी थीटा बी डी एंड दिस साइड बी डी बी। सिग्मा थीटा साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू बी डी बी। और एक चीज़ मैं छोटा सा गलती किया हूँ, यहाँ एक माइनस साइन देना है। माइनस साइन क्यों देना है? ये देखो, ये इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स, ये स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स। तो ये ग्रेजुअली मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो रहा है, ये थीटा के हिसाब से बी डिक्रीज होता है, डी बी बाई डी थीटा, जो पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर इंक्रीज होगा तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग डिक्रीज होगा, उसी हिसाब से यहाँ एक नेगेटिव साइन आना चाहिए। तो यहाँ एक नेगेटिव साइन आ गया, तो माइनस बी डी बी। और हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा थीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय साइन थीटा इंटू डी बी बाय डी थीटा, राइट। अभी ये b के जगह हम लिख सकते हैं क्या, माइनस डी बाय 2 कट थीटा बाय 2, और साइन थीटा के जगह 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। हम जानते हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। और डी बी बाई डी थीटा भी हम निकाल चुके हैं, और डी बी बाई डी थीटा कितना होगा, माइनस डी बाई 4 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। इक्वेशन 2 में हमको मिला है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने से क्या मिलेगा, देखो ये माइनस डी बाई 2 दिस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस डी बाई 4, और ये माइनस डी बाई 4, तो हमको मिल जाएगा माइनस डी स्क्वायर बाई 16। और कट थीटा बाई 2 को हम कॉस थीटा बाई 2 बाय साइन थीटा बाई 2, तो उस इसका साइन थीटा बाई 2, ये साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये कॉस थीटा बाई 2, और ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो कस थीटा बाई 2 कस थीटा बाई 2 कैंसिल आउट, तो हमारा सिग्मा थीटा डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन बन जाएगा माइनस डी स्क्वायर बाई 16 इंटू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 1 बाय साइन 4 थीटा बाई 2। तो ये है एक्सप्रेशन। तो सॉरी, ये माइनस साइन और नहीं रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया। अभी d का वैल्यू यहाँ पर डाल लेंगे तो हमको मिल जाएगा
सिग्मा थीटा इज इक्वल टू डी स्क्वायर, यहाँ जो एक्सप्रेशन है हाफ एम वी ज़ीरो स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 ई स्क्वायर 4πε0 डी। ये इक्वेशन प्रीवियस वीडियो में इक्वेशन 2 में था लगता है, इक्वेशन 1 में था। तो यहाँ से डी हम आइसोलेट कर देंगे, तो डी के जगह क्या आ जाएगा 2Z1 Z2 ई स्क्वायर बाय 4πε0 एम वी ज़ीरो स्क्वायर। ये डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर, और बाहर है 1/16 एंड यहाँ 1/sin4θ/2, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये 2 हो गया राइट, तो 1/2 स्क्वायर 1/4, और सिग्मा थीटा इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4, इसका एक 4 अंदर आ जाएगा, मतलब 2 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 2 एक ऑलरेडी है, तो Z1 Z2 ई स्क्वायर बाय 4πε0 एम वी ज़ीरो स्क्वायर 1/sin4θ/2। So this is Rutherford scattering formula. मतलब differential scattering cross section is inversely proportional to 4th power of sin θ/2। इसको कुछ किताब में ऐसे भी लिखते हैं, सिग्मा थीटा इज इक्वल टू 1/4, ये जो 4π, ये तो काइनेटिक एनर्जी है, तो हाफ एम वी ज़ीरो स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी ई अल्फा इज इक्वल टू हाफ एम वी ज़ीरो स्क्वायर। तो एम वी ज़ीरो स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 अल्फा, सो Z1 Z2 ई स्क्वायर बाय 8πε0 एम वी ज़ीरो स्क्वायर के जगह हम ई अल्फा लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा कितना, एम वी ज़ीरो स्क्वायर के जगह 2 अल्फा, तो 1/sin4θ/2 राइट। ये इसको 4 करके हम ले जाएंगे तो फिर बाहर हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ 4 कर देते हैं, यहाँ 1/16 कर लेते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये हो गया रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला, खत्म हुआ। You should go through all the videos at a time with some patience so that it can be captured by our memory. So let us stop here. Bye. Next video में मिलेंगे।